अब बात करते हैं जेंडर बेस्ड बजट यानी कि ZBB कहा जाता है, यानी कि इसे लिंग आधारित बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। यहाँ स्पेसिफिक कर दिया गया कि यानी ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। अब बात करते हैं ये एग्जैक्टली क्या करता है। अब महिलाओं के लिए तो यानी ऐसा नहीं कि ओवरऑल कंट्री के लिए, फक्त ये यानी सिर्फ इंडिया के लिए है, यानी कि सिर्फ भारत के लिए। अब ये वर्क करता कैसे, जैसे कि अगर ZBB है राइट, इसके ऊपर हम वर्क करें, जैसे कि इनका कहने का मतलब ये है जब कोई बजट में पैसा जिसकी लाती है सरकार, पैसा लेकर आती है, जैसे कि ला रही है, जैसे कि मान लेते हैं अंदाज़ा 500 करोड़ लिख आती है, हाँ राइट, 500 करोड़ रुपए लिख आती है महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि 500 करोड़ जो रुपए हैं वो यानी महिलाओं की शिक्षा के लिए तो और स्वयं सहायता समूह के लिए, यानी उसे कहा जाता है स्वयं सहायता समूह को SHG कहा जाता है। और जैसे कि ऐसे जितने भी स्कीम्स है वो नहीं तो महिलाओं के लिए, यानी इस स्कीम के लिए सपोर्ट करने के लिए जो 1500 करोड़ रुपए हैं ये इसके लिए यूज किया जा रहा है। ये इसलिए होता है, इस सुविधा के लिए ही किया जाता है, इसलिए बोला गया है ये जो बजट है जेंडर बेस्ड सिर्फ महिलाओं के लिए। देखो एक क्वेश्चन आया था वैन 2019 में आया था कि ZBB जो है वो किसके लिए बजट होता है, खासकर किसके लिए होता है, जेंडर बेस्ड जो बजट है किसके लिए होता है, उसमें सिर्फ महिला लिखना चाहिए। मगर देखो जो समझ में तो तब आता है क्योंकि लिंग जो अगर बोले तो लिंग की सबसे अलग वर्ड हो जाता है। तो हालांकि अगर जो जेंडर बेस्ड अगर आएगा जेंडर बेस्ड बजट आएगा तो सिर्फ महिलाओं के लिए बजट होता है, जो कि सरकार इंडिया की होती है। इंडिया यानी इंडिया का ये होता है, यानी जो भी पैसा लगाएंगे वो सिर्फ इंडिया में लगाएंगे, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए लगाएंगे। और जितने भी यानी योजनाएं हैं या तो कोई भी चीज़ में लगाना सिर्फ महिलाओं के लिए लगाकर उसी में उस पैसे को सपोर्ट किया जाएगा, और जिससे कि महिलाएं वो उस पैसे से आगे सक्सेस होंगी।